अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का जो हम लोग ने पहले प्रीवियसली देखा था, डिटर्मिनेंट का हमारा क्या यूज था। एक तो पहला यूज था हमारे पास वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। पहला यूज तो ये था वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड फिर हमारे पास क्या था, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज किस लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल या कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर ये चीज, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जो हम लोगों ने सिर्फ पहले जो स्टडी किया था वो बेसिक किया था, मतलब क्या, माइनस को फैक्टर निकालना सीखा था, दूसरा इसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो देखा था, ठीक है। आज हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो सिर्फ स्क्वायर में ही होती है, स्क्वायर फॉर्म में ही होती है, स्क्वायर फॉर्म में ही होती है। स्क्वायर फॉर्म में मतलब क्या, रो और कॉलम बराबर होंगी, या 2 into 2 की होगी या 3 into 3 की होगी, ठीक है। तो इसमें से सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी आती है, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर जैसे मैंने कहा ये दिया हुआ 0 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस ये रो वन में अगर तीनों एलिमेंट आपके जीरो हो गए, किसी भी रो में, रो वन में नहीं, चाहे किसी भी रो टू में हो जाता है या रो थ्री में हो जाता है। मैंने यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल रो वन में लिया। रो वन में अगर आपके तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो उसका आंसर जीरो, ठीक है। अगर मैंने कहा, जैसे अगर मैंने इधर दिया हो 1 2 3 0 0 0 4 5 6, अब देखिए रो टू में एलिमेंट्स आपके जीरो जीरो गए तो इसका आंसर आपका जीरो हो जाएगा। यानी कि आप क्या ऐसे याद रख सकते हैं, एनी रो या एनी कॉलम में, कोई सी भी रो में या कोई से भी कॉलम में अगर आपके थ्री एलिमेंट्स आपके जीरो हो गए, थ्री एलिमेंट्स आपके अगर जीरो हो गए, तीनों एलिमेंट्स जीरो हो गए, तो वो चीज आपकी पूरी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। ये डेल्टा जो होता है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो कॉलम ये तो हमने अभी इस पहले फर्स्ट में देखा था रो वन को, सेकंड में देखा था रो टू को, ऐसे ही रो थ्री में हो जाएगा, ठीक है, किसी भी रो में। अब कॉलम में देख लेते हैं, कॉलम में सपोज मैंने इस कॉलम में कर दिया, कॉलम क्या होता है, वर्टिकल रहता है, और रो क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल। अगर आपको ऐसे याद ना हो तो इधर पे साइड में लिख लो, रो आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, और कॉलम आपका क्या होगा, वर्टिकल, वर्टिकल। तो 1 2 3 4 5 6, तो आप इसमें देखेंगे पूरे कॉलम में जीरो 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 है, कॉलम वन में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। उस पूरी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो हो जाएगा। अगर ये कॉलम थ्री में हो जाता, सपोज 1 2 3 4 5 6, 0 0 0, इधर जीरो जीरो हो जाता, तो इसका आंसर आज जीरो। तीनों चीजें जीरो होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में। ये मैंने ये किया, ये थर्ड कॉलम में किया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है? ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, जैसे अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, तो आप इधर पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कॉलम वन बिल्कुल कॉलम टू के सेम है, मतलब ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेप्लिकेट हैं, या आप बोल सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। साइन भी सेम होना चाहिए, अगर सपोज यहाँ पे -2 होता तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है, सेम एग्जैक्टली में पूरी विद द साइन वैल्यू आपके पास सेम होनी चाहिए। अगर कोई भी दो कॉलम या दो रो, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल कॉलम का लिया है, दो कॉलम अगर एग्जैक्टली सेम है उसका आंसर जीरो होगा, ठीक है। अगर मैंने रो कर दिए जैसे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, अब इसमें मैंने दोनों कौन सी रो को सेम कर दिया, रो वन और रो टू को। कोई भी दो रो, कोई भी दो रो अगर एग्जैक्टली सेम है तो उसका आंसर आपका जीरो हो जाएगा, ठीक। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी प्रॉपर्टी। तो अगर आपको कुछ प्लस करना है या एडिशन करना है, जैसे दो रो का प्लस करना है या दो कॉलम को प्लस करना है, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, R1 पे
ठीक है, ऑपरेशन किया R1 प्लस R2, जो चीज यहाँ लिखी होगी वही चीज यहाँ लिखी होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई और सी चीज लिख सकते हैं, मतलब आर यहाँ पे आपके पास कितने रो हैं, रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है। तो R1 पे ऑपरेशन के तो जो एलिमेंट्स चेंज होंगे वो हमारे किसके चेंज होंगे, R1 के चेंज होंगे। R1 के चेंज होने का मतलब क्या है, जो R1 क्या हो जाएगा, R1 इधर पे क्या किया, R1 और R2, यानी कि R1 के एलिमेंट को किसके साथ जोड़ेंगे, R2 के। तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। तो एलिमेंट चेंज किसके होंगे, जो इधर पे लिखा होता है। इधर पे क्या लिखा है, R1, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा होता है, तो 1+4, 2+5, 3+6। बाकी चीज आपकी एज इट इज लिखी रहेगी, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपका, बाकी चीज आपकी एज इट इज लिखी रहेगी। तो इधर आ जाएगा 5, 7, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये इस तरह से। हाँ अर्षिता बोलो। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन भी ऐसे ही था, ऐसे ही था, यही था, लेकिन उसमें क्या वो मैट्रिक्स पे लगाते थे हम लोग, ठीक है। और उसमें कॉलम का यूज नहीं करते थे हम लोग, सिर्फ किसका यूज करते थे, रो का यूज करते थे, ठीक है। इसमें हम लोग कॉलम का भी यूज कर सकते हैं और रो का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला होगा, अब इसी ये वाली मैट्रिक्स आ गई। अब इसी में अगर मैंने कहा सपोज ये वाला कॉलम 1 पे मुझे चेंज करना है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ठीक है। तो अब कॉलम वन आपका क्या है, ये है आपका कॉलम 1, ये है आपका कॉलम 2, ठीक है। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2, तो यानी कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा होता है वो वाला एलिमेंट चेंज होंगे, मतलब कॉलम 1 के एलिमेंट चेंज होंगे। और कॉलम 1 पे एलिमेंट कैसे चेंज होंगे, क्या आएगा, C1 - C2, यानी कि C1 को पहले रखेंगे, कॉलम 2 माइनस 4 - 5, तो इन दोनों को माइनस हो जाएगी, कॉलम के लिए बोला है मैंने, कॉलम के लिए। तो 7 - 8, 7, 5, 8, 9, 6, 9, ठीक है, ये हो जाएगा जो भी वैल्यू आए। कितना आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, -1 इधर, -1, 7, 5, 8, 9, 6, 9, ठीक है। सिंपल सा प्लस कर सकते हैं किसी भी दो रो को, या दो कॉलम को माइनस कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम तीनों रो को भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहीं लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये लिखा। अगर मुझे, वो आपको समझ में आएगी कब लगाना, लेकिन अगर ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी भी लग सकती है, अगर आप तीनों को ऐड करना चाहें, तीनों को, तीनों रोज को ऐड करना, किस पे ऐड करना चाहें, R1 पे। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, R1 में हरदम R1 ले रहा हूँ, R3 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, R3 वो तो आपको जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब, यहाँ पे तो सिर्फ मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। अगर आप R3 पे करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो एलिमेंट जो डिस्टर्ब होंगे, या मतलब आप जो चेंज होंगे या मॉडिफाइड होंगे, वो किसके होंगे, R3 के होंगे। R3 पे आप क्या लिखेंगे, आप बाकी चीजों को आप एज इट इज लिख देंगे, 1, 2, 3, 5, 6, बाकी चीजों को आप कैसे लिखेंगे, 1+4+7 एज इट इज लिखेंगे, बस R3 चेंज होगा। आप R3 कैसे चेंज होगा, R3 में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी। तो ऐसे ही, यानी कि 8+2+5, 9+3+6, ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ ऐड हो जाएंगे, इसमें। ये दोनों के कहाँ ऐड हो जाएंगे, इसमें। ये दोनों ऐड कहाँ हो जाएंगे, इसमें, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से, तो 1, 4, ये कितना हो जाएगा, 8, 4, 12, 2, सर 5। हाँ बोलिए। तो क्वेश्चन में दिया होता होगा ना कि हम लोग को रो प्लस वो करना है। वो हम अभी आएंगे वो उस पे आएंगे, बस अभी प्रॉपर्टीज देख लो। 10, 53, 6, ये 16, ये अभी मैंने इतनी प्रॉपर्टी बताई, कितनी बताई आपको, ये कितनी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, 3 प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी 0, 0 वाली थी। दूसरी प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट, दो रो या दो कॉलम सेम थे। तीसरी मैंने बताई प्लस करना या माइनस करना। अब मैं इस पे बेस आपको एक दो क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर वो आ जाए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उस, सर हाँ बोलो अंश। सर अगर फर्स्ट वाले जैसे प्रॉपर्टी थी उसमें रो कॉलम्स में जीरो होकर जीरो हो रहा था आंसर, हाँ, अगर डायगोनल में जीरो हो गया नहीं नहीं तो नहीं, ये डायगोनल से कोई मतलब नहीं, डायगोनल से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ रो और कॉलम से, ठीक है। ओके। इसको मैं, सर
हाँ नामिका बोलो। सर कभी ऐसा हो सकता है कि सारी प्रॉपर्टीज एक साथ लग जाए? हाँ हाँ होगा, कुछ हो सकता है, लेकिन 0 0 वाली नहीं होगी, क्योंकि अगर 0 0 आ गया तो आप लगाओगे ही नहीं, आगे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग आएंगे, उसकी चिंता नहीं करो, ठीक है। जैसे अगर आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने ये दिया, मैंने कहा 2, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो अगर 2 13 15 3 17 20 7 5 12, ठीक है, ये दिया है। अगर आपके पास इसमें सिर्फ ऐसा लिखा हो, फाइंड द वैल्यू, सिर्फ अगर ऐसा लिखा हो, लेकिन वो ऐसा लिख के नहीं आएगा, ये तो बहुत आसान हो गया, फाइंड द वैल्यू। तो इसमें क्या लगाना है, किसी के रो के अलाउंग एक्सपेंड कर दो, जैसे कैसे एक्सपेंड करते थे, साइन कन्वेंशन था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आप किसी भी साइन को किसी भी रो के अलाउंग एक्सपेंड कर देते थे, या किसी भी कॉलम के एक्सपेंड कर देते थे। लेकिन क्वेश्चन कैसे लिख के आएगा, ये तो बेसिक हो गया, ठीक है, इतना उसमें लिख के आएगा यूजिंग द प्रॉपर्टीज, यूजिंग द प्रॉपर्टीज, या ये लिख के आएगा, या ये लिख के आएगा यूजिंग द प्रॉपर्टी, या विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग, क्योंकि जो आप साइन कन्वेंशन लेते हो वो आपका एक्सपेंड करते हो, ठीक है। यूजिंग द प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस। अब ये इसकी प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। हाँ, अब इसमें से आप देखना, मैंने आपको जो 3 प्रॉपर्टी बताई, आप कोशिश करो, आपका जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपको सबसे जो आपका फर्स्ट एम होना चाहिए, मतलब कोई भी आपको डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन जब भी दिया गया होगा, तो सबसे पहला एम होगा जो बड़ी वैल्यूज होंगी उनको छोटा करना, जो बड़ी वैल्यूज होंगी उनको छोटा करना। जैसे आप देख रहे हो 15 20 12 बड़ा नंबर है, ठीक है, तो बड़ा नंबर है तो उनको छोटा करना पहला एम होना चाहिए, ठीक है, पहला एम हमारा ये होगा, ठीक है। सिलेक्शन मतलब ये जनरल पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप भी यही फॉलो करें, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, मैं जो इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ, क्या इससे क्या होता है, कैलकुलेशन कम होती है, जब डिजिट छोटे हो जाएंगे तो आपको कुछ समझ में आने लगेगा, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ, ठीक है। यानी कि पहला जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो एलिमेंट बड़े होते हैं उनको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है। दूसरा दूसरा स्टेप मैं क्या कोशिश करता हूँ कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, ये ऐसा कोई रूल नहीं लिखा हुआ है बुक में, ये सिर्फ मैं फॉलो करता हूँ, तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट तो मैंने बता दिया, आपको जो बड़ा डिजिट होगा उसको 0 करना होगा, ठीक है, मतलब छोटा करना होगा, जो जितने बड़े डिजिट होंगे उनको छोटा करना होगा। फिर छोटा करने के बाद आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 0 बनाने की कोशिश करेंगे, 2 zeros बनाने की कोशिश करेंगे। 3 0 तो बहुत बहुत रेयर है मिले, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन होंगे वहां पे, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें ये बड़ी चीज है 15 20 12। अब इसको छोटा कैसे करें, तो इसमें अगर मैं आर R3 माइनस R2। R2 पे ऑपरेशन करें। अच्छा R2 पे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जो मैंने किया वो आप भी करें, ठीक है, आपका डिफरेंट हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। R3 पे ऑपरेशन किया मैंने, R3 माइनस R2, ठीक है, मैं R3 पे ऑपरेशन कर रहा हूँ, R3 माइनस R2, तो होगा 2 3 7 13 17 5 आपका एज इट इज लिखा रहेगा, 15 माइनस 13 20 माइनस 17 12 माइनस 5, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो इधर पे आपके पास वैल्यू कितनी बची, 2 3 7। बाकी चीजों को आप कुछ नहीं करेंगे, बाकी चीज आप जैसे लिखा है वैसे ही कॉपी कर लेंगे। तो इसमें कितना आ गया 2, इसमें कितना आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 7। तो आप देखेंगे, आप ये वाली रो 3 किससे एग्जैक्टली मैच करी, रो 1। रो 1 से। तो रो 1 और रो 3 आपकी एग्जैक्टली मैच करी, जब आपकी एग्जैक्टली मैच करी तो मैंने आंसर क्या बताया था, आंसर कितना हो जाएगा, 0 0, ठीक है, ये चीज। सर हाँ बोलो हर्षिता, क्या प्रॉब्लम है। सर इसमें R3 पे ऑपरेशन लगा के R1 0 कर देंगे तो तब भी 0 ही आएगा। हाँ बेटा, वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बात वही पड़ गई, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप कोशिश करना उसको, जैसे मैंने दिया आपको, ठीक है, बात समझ में आ गई। जो छोटी वैल्यूज हैं उसको आपको एक प्रॉपर्टी और देख लो, ये 4th वाली,
तो ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज बता दी, ये 4th प्रॉपर्टी। और देखो जैसे अगर मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4th प्रॉपर्टी क्या है, जैसे अगर मैंने कॉलम 1 लिखा, कॉलम 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3, इसमें इस जगह आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, 2 का। वो आपको अभी क्वेश्चन जब आएंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे तो सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ये के मान लो, कोई एक के, ठीक। तो के इक्वल टू 2 भी हो सकता है, के की वैल्यू -2 भी हो सकती है, के की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, रेशनल नंबर में हो सकती है, वो कोई जरूरी नहीं, ठीक। तो अब मैं सिर्फ ये वाला ऑपरेशन कर रहा हूँ कि C1 पे ऑपरेशन किया, C1 प्लस 2C3, ये क्या है? यानी कि कॉलम 1 पे ऑपरेशन करना है, क्या करना है, कॉलम 3 में, सॉरी, कॉलम 3 को लेके कॉलम 3 में 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। यानी कि जो आपकी डिटर्मिनेंट बनेगी 1 प्लस 2, C3 कितना है 7, फिर 2 प्लस 8 इंटू 2, 3 प्लस 9 इंटू 2, इन सब में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑपरेशन ही इस तरह से लिखा था कि C3 में 2 का मल्टीप्लाई, बाकी चीजें आपकी एज इट इज लिखी रहेंगी, बाकी चीजें आपकी एज इट इज लिखी रहेंगी। तो कितना हो गया ये 14 और 15, 16 और 2 18, 9 2 से 18, 18 और 3 21, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ये चीज आपकी एज इट इज है। अब ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं 4 प्रॉपर्टी पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सॉल्व करना है। तो दिया मैंने 173 30, ये 35 17 6 4 2, ये है, ठीक है, ये है। अब आपको मैंने जो मेरा पैटर्न क्या है, मैं बड़ी डिजिट को छोटा करता हूँ पहले। अब आपको वही आप लोग फॉलो करो तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, ये कॉलम 2 के एलिमेंट्स क्या हैं, बड़े हैं। तो इनको आप जितना पॉसिबल हो सकता है उतना छोटा करने की करो। कैसे करो वो थोड़ा देखो, 4th प्रॉपर्टी का यूज करके देखो। 4th प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस करो या माइनस करो, कुछ देखो अगर आ रहा है कि नहीं, कोशिश करो। देखो ये पहले एक क्वेश्चन में बता ही दे रहा हूँ, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, किस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो आर अनामिका? फिर कॉलम 3 में। कॉलम 3 में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, समझ गए। यानी देखिए आपके पास है, जैसे आपने देखा, ये है, बिल्कुल सही है नाम का। ये आपके पास क्या है, C2 है आपके पास, ठीक है, C2 है। अब आपके पास C2 है, तो ये आपके पास 6 4 2, कहीं पढ़ रखा है अनामिका क्या? फिर अभी आपने बताया था। अरे वाह, इतनी जल्दी कैच हो गया, ठीक है। ये है 6 4 2, ठीक है, ये है। तो अब जैसे हमारे पास है, अब इसमें देखो मैंने कहा छोटा करना है इसको, C2 वाले को एलिमेंट को छोटा करना है। तो C2 वाले एलिमेंट को आप कैसे छोटा करेंगे, C2 पे ऑपरेशन किया, C2 प्लस C3, ठीक है, इस तरह से। अब 7 कैसे किया, मैंने कहा छोटा करना है, तो छोटा अगर इसमें देखो, अगर आप कहते सर 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 6 कितना हो गया, 48 हो गया। तो 48 में से 43 जाएगा तो भी बड़ा डिजिट है। तो एक छोटी डिजिट, इससे छोटा अगर मैंने 7 देखा, तो 6 इंटू 7 42, 42 को अगर 43 में से माइनस करोगे तो 1 बच रहा, तो ये तो बहुत छोटा हो गया। तो इसी को हम लोग प्रेफर करेंगे, ठीक है, इस तरह से सोचा। तो इसमें आ जाएगा 173, तो 43 माइनस 6 इंटू 7, क्योंकि मैंने क्या है कॉलम 2 पे ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉलम 2 पे ऑपरेशन किया, कॉलम 2 माइनस 7 टाइम है, तो 35 माइनस 7 इंटू 4, 17 इंटू 7 इंटू 2, तो इधर आ जाएगा 6 4 2, ठीक है, इधर। तो 173, तो ये कितना हो जाएगा 43 माइनस 42, 35 माइनस 28, 14 6 4 2, ठीक, 173, इसमें कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 3, तो 6 4 2।
तो ये देखिएगा पूरी एग्जैक्टली ये वाली और ये वाला कॉलम दोनों एग्जैक्टली बिल्कुल सेम हो गए। जब आपके पास सेम हो जाते हैं तो आंसर आपका 0। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, आप ट्राई करना। ठीक है, सर आंसर हमेशा 0 आएगा। नहीं नहीं नहीं, 0 नहीं आएगा, ये अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, 0 नहीं आएगा अभी। ठीक है, मुझे तो अभी क्योंकि प्रॉपर्टी लगाना सीख रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, कैसे लगाते हैं ये है ये वाला क्वेश्चन है, देखो। इसमें ये वाला क्वेश्चन है, ये सर क्वेश्चन आरडी में इससे रिलेटेड दिए हैं क्वेश्चन? नहीं नहीं दिए, मैं आपको दूंगा, पीडीएफ दूंगा। ठीक ओके। सर है, एमएल अग्रवाल में है ये। हाँ दिए हैं, उसी से दूंगा मैं। ठीक है, उसी का 49 39 26। ठीक है, 1 7 2 6 4 3। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, आपसे कहा गया यूजिंग द प्रॉपर्टीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। कोई भी, बस आपको जो मैंने बताया है, बड़े जो एलिमेंट है उनको छोटा करना। अब छोटा करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड है। हाँ, 0 आंसर। 0, अंशिका सही है, अंशिका सही है, 0 है आंसर, वो तो सही है। ठीक है। सर C1 पे लगाया, C1 माइनस 7C3। 7C3, 8 कर लो, 8 8 कर लो। 8 यस है 8 8। 8। 8 8 बिल्कुल सही समझिए आप लोग। यानी कि इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। ठीक है, यानी कि 4 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, हम लोग आगे बढ़े। फिर ये करना, सॉल्व करने की जरूरत है ऋषिका, क्यों तुम्हें नहीं? कहाँ चली गई है ऋषिका? कर दीजिए सर। कर दीजिए, अच्छा। ठीक है, C1 पे ऑपरेशन किया, C1 माइनस 8 टाइम्स ऑफ C3। यानी अब 8 टाइम्स कैसे सोचा, क्योंकि इसमें 8 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि ये चीज को छोटा करना है आपको। तो 8 6 कितना हो गया आपके पास 48, और ये कितना हो गया 32, और ये कितना हो गया आपके पास 24। ठीक है, तो अब इन दोनों को आप सेपरेट कर दीजिए, तो यस। कितना 49 माइनस 48, 39 माइनस 32, 26 माइनस 24। बाकी चीजें आपकी एज इट इज लिखी रहेंगी, इसमें 6 4 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 7 2, 1 7 2 6 4 3। अब दो चीजें आपकी सेम हो गई, तो इसका आंसर 0। एक चीज और, एक लास्ट क्वेश्चन और करो इसका वैसे। सर ये प्रॉपर्टी 0 लाने के लिए लगती है क्या? हाँ, अभी हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज 0 लाने के लिए नहीं लगती, वैल्यू निकालने के लिए लगती है। ये अभी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर्टीज लगाना आना जाए। ठीक है, इसलिए बस। ठीक है, कि कैसे करते हैं। यस। जैसे ये अब एक क्वेश्चन ये है। अच्छा चलो ये वाला ट्राई करो, देखो कितने कैसे कर सकते हैं। अब थोड़ा ये, अब इसमें तो सब थोड़े नंबर छोटे छोटे हैं, लेकिन ये है 2 2 2। ये देखो, इसको आपको यूजिंग द प्रॉपर्टीज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब तो इसमें तो 0 0, तो मतलब सभी एलिमेंट छोटे छोटे हैं, तो देखिए क्या कर सकते हैं। फिर भी आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, 0 लाना। 0 कितने लाना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 0। ठीक है, वो लाना। या अगर यहाँ पे आप ऊपर के जितने क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, वहां पे क्या हो, कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जा रहे थे। ठीक है, वो तो मतलब आपके पास बहुत छोटे क्वेश्चन थे, इसलिए वो जल्दी हो जा रहे थे। ठीक है, तो आप 3, तो अगर इसमें आप देखो क्या कर सकते हैं, इसमें कोशिश सर कीजिए। डन। ठीक है, ठीक है, बाकी लोगों का ले लीजिए। अगर आप वो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है रिया, ठीक है, सही है। जरूरी नहीं है कि आप मेरे जैसे ही करें, आप दूसरा कर भी सकते हैं।
कोई और 2 लोगों के आ गए, और बताओ। अनामिका कोई आइडिया कुछ, क्या कर सकते हैं इसमें ना कुछ? सर इसमें सर नहीं, मैं सोच रही थी इसको जीरो बनाने के, टू को पर नहीं हो रहा है zero। हाँ हाँ, वैसे भी देखो, अगर इसमें पहले मल्टीप्लाई करके देख लिया करो अगर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी में, हर्षिता कोई आइडिया इसमें देखो कुछ, जो भी समझ में आ रहा है हर्षिता, कुछ भी, मतलब जब तक सोच नहीं पाओगे फिर आगे दिक्कत होगी। मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई, किस कॉलम में या रो में कुछ। सर R3 और R1 से करके कुछ, और उसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अगर देखो देखो आप लोग सब कर सकते हैं, लेकिन जो, ठीक है, क्या होगा अगर जो, जैसे किसी को समझ में नहीं आया तो किसी का आंसर क्या होगा, 5 स्टेप में आएगा या 6 स्टेप में आएगा और 7 स्टेप में। और किसी ने बिल्कुल सही प्रॉपर्टी, मतलब जो आ रहा है, तो किसी का कोई एक ही लाइन में आंसर आ जाए। इसमें बस ये है, जैसे आप देखना, ये है, ये कितना दिया हुआ है, 3 -1 और 5। ठीक है, अब इसको मैंने क्यों नहीं छुआ, आप कहेंगे सर इसको तो ले सकते थे, तो इसको क्यों नहीं, लेकिन वो इसमें 2 2 2 था, तो मतलब इसको कोई यूज करने को नहीं था। अगर मैं इसमें देखो, 3 में 6 कब मिलेगा, 3 में 6 कब 2 से मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें, अगर इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि एक कॉलम में हर चीज सेम रहती है। तो अगर मैंने ये लगाया, कॉलम 1 पे ऑपरेशन किया, कॉलम 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, ठीक है, ये किया। तो अब ऐसा करा क्यों मैंने, तो अब देखेंगे आप, 6, तो इधर पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस का है, 2 × C2 कितना है हमारे पास, -3। ठीक है, फिर देखेंगे 2 प्लस 2 × C2 कितना है हमारे पास, -1। फिर -10 प्लस 2 × 5, तो बाकी माइनस, ये चीज आपकी है लिखी रहेगी, बाकी चीज के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो ये होगा 6, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -2 -10 +10 -3 -1 5 2 2 2। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आप देखेंगे इसमें पूरी, ये इधर पे 0 0 आ गया, इधर पे पूरा 0 0 आ गया। तो जब पूरा 0 0 हो गया तो इसका आंसर कितना हो गया, 0। इस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक, हाँ हाँ, सीरियल कर सकते हैं वो। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, ये चीज, ये वाला ऑपरेशन लगा। ठीक ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज पे छोटे छोटे क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया मैंने, सपोज ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें देखना, x1 1 1 x 1 1 1 x, ये इस तरह का क्वेश्चन है वो हमारे पास। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। अब अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे वो, ठीक है, और याद रखिएगा, जो अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन किए थे उसमें सब में कांस्टेंट था, सब में कांस्टेंट था। ठीक है, लेकिन जो आपके पास आगे क्वेश्चंस आएंगे वो प्रूविंग के होंगे, तो प्रूविंग में क्या होगा, वेरिएबल का यूज होगा। ठीक है, तो अभी मैंने तो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करना सिखाना था, इसलिए मैंने सब में कांस्टेंट यूज किए। ठीक है, कांस्टेंट यूज। अब हम लोग धीरे धीरे क्या है, वेरिएबल का है, तो अब मैंने सिर्फ इसमें, इस पूरे में एक वेरिएबल यूज किया x। ठीक है, एक वेरिएबल यूज किया x। तो अब उसमें तो क्या था, नंबर थे, तो नंबर को हम लोग रिड्यूस करके कर सकते थे। उधर हमें समझ में आ रहा था कि नंबर हमारा किस तरह से रिड्यूस कर सकता था, किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर देते थे। लेकिन अब हमारे पास इसको इस तरह का है, अब इसमें कोई, सब छोटी डिजिट है, क्या करें। तो आप इसमें देखोगे, हर रो में चेक चेक करो, हर रो में आप चेक करिए, सेम एलिमेंट मौजूद है। इसमें भी क्या मौजूद है, x1 1, इसमें भी क्या मौजूद है, x1 1, इसमें भी क्या मौजूद है, x1 1। ठीक है, जब इस तरह का हो, ठीक है, इस तरह का हो,
तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, तो आप इसमें जब इस तरह का हो, जब सेम हो, तो आप क्या करो, कॉलम 1 में ऑपरेशन करो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तीनों कॉलमों को आप प्लस कर दो। ठीक है, तीनों कॉलमों को आप क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो तीनों कॉलमों को जब आप प्लस करेंगे तो इधर में कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस 1, 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तीनों चीजों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर दिया इसमें, इन दोनों को ऐड कर दिया इसमें, इन दोनों को ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ये मैंने किया। अब हमारे पास क्या बचा, अब देखिए कैसे। ठीक है, ये हो गया, बाकी चीज आपकी हैज इट इज लिखी रहेंगी, 1 1 एक्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इधर पे कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2। 2+1। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, 1x 1 1 1 x। ठीक है, तो अब जब कभी भी, ये अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, कभी भी आपके पास किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में कोई चीजें सेम आ रही हैं, जैसे इसमें देखो पूरे कॉलम में x प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू है, यानी कि सेम है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं मतलब इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो क्या निकलेगा इधर पे, x प्लस टू निकलेगा, और इधर क्या बचेगा, 1 1 1 1 x 1 1 1 x। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते थे। ठीक है, ये पूरा कॉमन था। अगर ये चीज अगर सपोज सर ऐसे, ये पूरे में से कॉमन नहीं आएगा? हाँ पूरे में से कॉमन आए, अगर सर सपोज, हाँ हाँ, दूसरी कॉलम में से भी, कॉलम 2 और कॉलम 3 में? नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, वो मैट्रिक्स में, जब वो हम लोग मैट्रिक्स में कॉमन लेते हैं, जैसे वो मैट्रिक्स होती 2 4 6 8 9 10 12 14 16 सपोज, जब आप मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं तो मैट्रिक्स में से हर एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ेगा, हर एलिमेंट से, मतलब इसमें 1 2 3 4, सपोज इसको कर लो 20, इसमें बचेगा 10 5 6 7 8। तो आप देख रहे हर एलिमेंट में से आपने 2 कॉमन लिया, हर एलिमेंट में से 2 कॉमन लिया। ठीक है, जब मैट्रिक्स में कॉमन लेते हैं, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट में कॉमन लेते हैं तो किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक कॉलम में ही आ रहा है तो एक कॉलम से लेते हैं। अनामिका क्लियर हो गई इतनी बात, यस सर। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस समझ में आ गया, उसमें हर एलिमेंट से लेते हैं, इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर रो से या एक पर्टिकुलर कॉलम से, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉलम है। अब हमारे पास ये आ गया, अब क्या करेंगे, तो अब मैंने आपको बताया था, पहला मैंने जो एम, फर्स्ट एम क्या था, आपको बड़ी वैल्यूज को छोटा करना, यहाँ पे वैल्यूज तो थी नहीं, खत्म कहानी, अब वो हो ही नहीं सकता। सर हाँ हर्षिता ये बोलो। आपने कॉलम में से किया था? हाँ कॉलम में से लिया था, यस। ठीक है, C1 में। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, 2 जीरोस बनाना। ठीक है, 2 जीरो बनाना, वो तो जो ऊपर क्वेश्चन से बहुत आसान थे, इसलिए 3 जीरो आराम से बन जा रहे थे, लेकिन जो आप प्रूविंग करेंगे वो 3 जीरो तो मतलब बहुत मुश्किल रहता है, 3 जीरो जरूरी भी नहीं है 3 जीरो आए, 2 जीरो भी बहुत मुश्किल रहता है कि मिल जाए। ठीक है, 2 जीरो किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में, ठीक है, किसी भी एक रो में या किसी, तो आप देखो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे भी है 1, तो अगर मैं R2 पे ऑपरेशन करूं, R2 माइनस R1, ठीक है, R2 पे ऑपरेशन करूं x प्लस 2, तो R1 तो आपका एज इट इज लिखा रहेगा, R1 पे, सॉरी R2 पे ऑपरेशन किया, R2 पे ऑपरेशन किया माइनस R, यानी कि ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस हो, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो इधर पे कितना हो जाएगा, इधर आ गया 0, इधर आ गया x माइनस 1, इधर आ गया 0 1 1 x। ठीक है, तो अब देखो किस तरह पे आपको 2 जीरो मिल गए, रो 2 में 0 मिल गए। ठीक है, रो 2 में आपको 0 मिल गया। ठीक, जब आपको 2 जीरो मिल जाए, जब आपको 2 जीरो मिल जाए तभी आप एक्सपेंड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो तब आप एक्सपेंड कर लेंगे, तो आप लिख देंगे एक्सपेंडिंग किसके, अलोंग R2।
एक्सपेंडिंग सर। अलोंग। हाँ सर अगर नहीं मिल रहा जीरो फिर? वो मिलेंगे यार, वो मिलेंगे। बहुत बहुत रेयर चांस होता है कि 2 जीरो ना मिले, ठीक है, बहुत रेयर चांस होता है। 2 जीरो हम अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे 2 जीरो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? सर इसमें R1 माइनस R3 भी करके हाँ एक और हाँ टू आ हाँ हाँ जाता। हाँ 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 हाँ, वो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, बिल्कुल सही, आप कर सकते थे, ठीक है। तो पहले क्योंकि मुझे अभी स्टार्टिंग बतानी है इसलिए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 2 जीरो मिल गए, सर 2। हाँ बोलो। सर कुछ भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा सेम आएगा बेटा। सारे। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो फर्क पड़ेगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब R2 के अलोंग कैसे एक्सपेंड करते हैं? R2 का साइन क्या होता है? ये वाला साइन होता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो जीरो को तो एक्सपेंड करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जब अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे x+2 तो ये तो बाहर ही रहेगा। अब अगर हम लोग इसको करेंगे तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 0। फिर हम लोग क्या करते थे? एक्सपेंड करने के लिए इसको छुपा लेते थे, इसको छुपा लेते थे, तो इधर पे क्या बचेगा? 1 1 1 x। लेकिन जब किसी भी नंबर के आगे या किसी भी उसके आगे 0 हो, किसी भी नंबर या किसी की उसके आगे 0 हो, तो ये चीज पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसलिए अब ध्यान रखना, अब मैं ध्यान रखना, अब मैं क्या होगा, जहाँ पे 0 होगा मैं उसको एक्सपेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं एक्सपेंड करूंगा? क्योंकि उसका आंसर 0 हो जाता है। तो मैं किसको किसको एक्सपेंड नहीं करूंगा? इस वाले 0 को एक्सपेंड नहीं करूंगा, और इस वाले 0 को जो मैंने पिंक से मार्क किया है मैं उनको एक्सपेंड नहीं करूंगा। क्यों एक्सपेंड नहीं करूंगा? क्योंकि उसका आंसर 0 ही हो जाता है। तो सिर्फ हमारा कौन सा बच्चा? x-2। तो x-1, x-1 का साइन कैसा है? प्लस, ये तो प्लस ही जा रहा है, x-1। तो अब ये तो इस ये वाला लिया तो ये वाली पूरी कॉलम हाइड हो जाएगी, ये वाली पूरी रो हाइड हो जाएगी। तो आपके पास कितना बचेगा? 1 1 1 x, ठीक। ये आपका इस तरह से एक्सपेंड। तो इधर पे बचा x+2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1। और इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? इसको इधर सॉल्व ले जाते हैं, ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं, कितना आ जाएगा? x, और इसको इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? -1, ठीक है, इस तरह से। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? x+2 x-1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका सॉल्व होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी इतनी घबराने की जरूरत नहीं है कोई, अभी तो एक ही क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो अभी हम लोग कल और करेंगे, तब आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। आज तो ठीक है, ठीक है, कल देखते हैं हम लोग। इसको यहीं लिख क्या चीज? क्या चीज? क्या कह रहे हो? इसको यहीं लीव कर देंगे। हाँ यही आपका ये फाइनल आंसर आ गया, यही पे बस। इस तरह कल हम लोग और देखेंगे, कल अभी घबराने की जरूरत नहीं, बस 4 प्रॉपर्टी बताई है, 4 प्रॉपर्टीज को बस एक बार देख लेना, तो कल हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक